थर्ड ईयर के एग्जाम्स दिए थे मैंने। आई टॉप्ड इन माई कॉलेज। साथ साथ मैं डांस सीख रही थी प्रोफेशनली। आई वाज स्टडिंग। मुझे सडनली मैनिक डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर का अटैक हुआ था। Yoga is just form of exercise. It cannot treat. We have to walk with science along. जहाँ दवाइयाँ जरूरी हैं, दवाइयाँ जरूरी हैं। योग करते रहेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आपकी मेडिसिन अपने आप कम होती जाएंगी। बट जब माइंडफुलनेस की हम बात करते हैं तो उस टाइम में हमारी सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड आ जाता है। आपने कॉन्शियस माइंड पे ही सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रीट किया? बिल्कुल जैसे लाइफ एक फॉल्ट पे आ जाती है ना, वो हो गई थी। मन में ये सवाल आया कि मैं हूँ कौन? मैं एक्चुअल में हूँ कौन? मैं पूर्वा नहीं हूँ। आई एम समवन एल्स हु हैज बीन सेंट हियर एज अ मीडियम फॉर सम वर्क। पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एज रिग्रेशन साइंस बेस्ड है या फिर ये एक्चुअली में मिथ है, क्या है एग्जैक्टली? क्लियरली एक मूवी चलती है द प्रोसेस। दे डिड रियली टेरिबल थिंग्स टू मी एंड दे डिड वेरी बैड फिजिकल अब्यूज। सो आई कर्स। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज के गेस्ट एक स्पिरिचुअल गाइड हैं जो बॉडी, माइंड, एनर्जी लेवल पर लोगों की हीलिंग में एक्सपर्ट हैं। अपूर्वा सक्सेना ने रेकी, एनएलपी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हजारों सोल्स को टच किया है। उनका काम एक जर्नी जैसा है, अंदर से हील होने का। सो लेट्स वेलकम अपूर्वा विद हर स्टोरी एंड हाउ शी इज हेल्पिंग थाउजेंड सोल्स। वेलकम अपूर्वा टू मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं ना आपकी डिटेल आपके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक टीवी शो पे ही एक चीज़ मैंने सुना था, आपको वहाँ पे बुलाया गया था एंड सम डिस्कशन वाज हैपनिंग। तो वहाँ पे ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ हुआ था जिसके वजह से आप योगा, हीलिंग, एनएलपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को आपने अपनाया एंड यू हील्ड योरसेल्फ एंड नाउ यू आर नर्चरिंग अदर्स। तो एग्जैक्टली आपके साथ हुआ क्या था और आप अभी जो लाइफ जी रहे हैं एंड आप जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, ये ट्रांजिशन कैसा रहा आपका? विजय 2008 में व्हेन आई वाज इन कॉलेज, थर्ड ईयर के एग्जाम्स दिए थे मैंने। आई टॉप्ड इन माय कॉलेज एंड साथ साथ मैं डांस सीख रही थी प्रोफेशनली। आई वाज स्टडिंग एंड बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। मुझे सडनली विदाउट एनी रीजन मैनिक डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर का अटैक हुआ था। फॉर अबाउट सम 3 days मेरी मेमोरी बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गई थी और मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मुझे मैं एक अलग ही दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गई थी, वेयर आई वाज वॉकिंग लाइक समवन एल्स, टॉकिंग लाइक अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। साइकाट्रिक भाषा में उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलेंगे। एंड आई कंप्लीटली फॉरगॉट हु आई एम और मुझे अलग अलग विजन्स दिखते थे। सपोज देवी देवता सामने से चल के आ रहे हैं, ऐसे विजन्स दिखते थे। और आई वेंट इनटू सम अदर रियलिटी and for 3 days constantly I was in deep state of sleep, like जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं, तो मैं ऐसे डीप स्टेट ऑफ स्लीप में थी और मैं उठी नहीं थी अराउंड 3 days तक, सो रही थी। ओवरनाइट? हाँ, आई वॉज जस्ट ऑन स्लीप। बीच में उठती थी, फिर सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर सो जाती थी। तो मुझे उस स्लीप में जब विजन्स आते थे तो वो नॉर्मल विजन्स नहीं होते थे। I used to see future. I used to see a lot of things, hear a lot of things, and medically वो चीज़ गलत थी और वो बाइपोलर डिसऑर्डर का भी सिम्टम माना जाता है। बाद में बहुत टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो भी विजन्स और चीज़ें मैंने सुनी थी और देखी थी वो सारी आज जी रही हूँ मैं। सच हो चुका है वो सब। एवरीथिंग दैट आई सॉ एट दैट टाइम एंड वो बाइपोलर डिसऑर्डर was lot of like we consulted 2 doctors और एक डॉक्टर ने तो ये भी बोला था कि प्लीज ये डायग्नोसिस कहीं लिखना नहीं, क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बोलेंगे ये पागल हो गई थी और इसका दिमाग खराब हो गया था। तो आप बताना भी मत किसी को। और फैमिली ने किसी को नहीं बताया। मेरे फ्रेंड्स को पता लग गया था जो सही रहते थे पास में। दे स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं पागल हो गई हूँ। क्योंकि सैडली जैसे इंडिया में ना ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता, जैसे हमारा हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन भी एक ऑर्गन है, उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। सो जहां तक मुझे समझ आया था, मुझे ये इशू इसलिए हुआ था बिकॉज आई वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन हु वॉज डूइंग एक्सीलेंट इन एवरीथिंग, इन स्टडीज, इन सिंगिंग, इन डांसिंग। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम्स। आई वॉज डूइंग गुड एवरीवेयर। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मेरे एम्बिशंस इतने सारे थे कि वो मुझे सोने नहीं देते थे। रात भर मैं जागती थी और प्लान करती थी, अब मुझे ये करना है, ऐसे करियर बनाना है, ऐसे आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा सपने, ऐसे सपने जो सोने ना दे। तो उन्हीं आँख खुली आंखों से देखने के बाद ना वो सपने वो आपकी नींद छीन लेते हैं। नींद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई।
I used to sleep only 3 hours, 4 hours, studying, working, and suddenly जून 2008 में ये अटैक हुआ। और धीरे धीरे योग की मदद से, नॉट आसन, यहाँ मैं योग के बारे में बोलना चाहूंगी, सिर्फ प्राणायाम और गाइडेड मेडिटेशन। प्राणायाम मीन्स मेडिटेशन। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ओके। एंड गाइडेड मेडिटेशन धारणा। धीरे 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 करके आसन, प्राणायाम, धारणा मैंने स्टार्ट किया। और मेरे डॉक्टर समीर पारेख, ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइकाट्रिस्ट इंडिया हैज। वी वेंट टू हिम and he clearly told my family that she will be okay, she'll be absolutely fine, and we will put her on medications. He asked me that, अपूर्वा आप योगा करते हो ना? मैंने कहा हाँ, मगर अब आपको योगा अच्छे से करना है और दोबारा से स्टार्ट करते हैं, हो सकता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स आपको इफेक्ट नहीं करें। सी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था, हेयर फॉल हो चुका था, बहुत बुरा हाल था। मैं प्रैक्टिकली अपनी मेमोरी आधी भूल चुकी थी। मैं अपने पेरेंट्स को भी कई बार नहीं पहचान पाती थी। काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि शायद कोई भूत प्रेत पिशाच काला जादू ये वो सब इसके ऊपर आया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। बट मेडिकली अगर केमिकल रिएक्शन जो हमारे ब्रेन में होते हैं वो इम्बैलेंस हुए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, और वो ठीक भी हो गई। within 10 months, within 9 to 10 months, it got okay, which is like honestly a miracle. क्यों इतनी जल्दी, कैसे ठीक? क्योंकि मैंने योगा को सिर्फ आसन के रूप में नहीं समझा, प्राणायाम और ध्यान को बहुत डीपली प्रैक्टिस किया और आसन भी किया। और द डॉक्टर वाज वेरी हैप्पी कि मेडिसिन धीरे धीरे टेपर डाउन हो रही हैं, कम हो रही हैं, एंड आई गॉट फ्री फ्रॉम मेडिटेशंस, सॉरी, फ्री फ्रॉम मेडिकेशंस। एंड फिर उसके बाद आई रियलाइज दैट मैं स्टडी भी करूँगी, एमबीए किया और पब्लिक रिलेशन में जॉब भी किया। मगर योगा साइड बाय साइड चल रहा था। एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू वेक अप, डू माई आसन एंड प्राणायाम, बट प्राणायाम हमेशा ज्यादा होता था, और ध्यान। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट की। योगा भी पार्ट टाइम चल रहा था, बट मैं कॉर्पोरेट लाइफ में सफोकेटेड फील करती थी कि मुझे काम करना है, गुड़गांव आना है, एंड इट वाज नॉट रियल मी, बिकॉज मुझे स्ट्रेस दे रहा था। एंड मुझे बोला गया था दैट आपको नींद अपनी हमेशा पूरी रखनी है, स्ट्रेस से जितना दूर हो सके उतना रहना है। मैंने रियलाइज कि मैं तो बनी ही नहीं हूँ पीआर इंडस्ट्री के लिए। माई लाइफ इज डिफरेंट, आई शुड डू समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी एंड मेक्स मी फील हेल्दी एंड रियली जॉयफुल फ्रॉम इनसाइड। तो वो 1 घंटे की योगा जो मैं प्रैक्टिस करती थी और पार्ट टाइम कराती भी थी, वो मुझे वो बाकी के 7-8 घंटे से ज्यादा खुशी देता था। So I took the plunge. I quit the job. I left everything and I got into serious yoga studies. And 2010, I started like learning professionally. And first academy was Yoga Guru Academy. वहाँ से मेरी शुरुआत हुई professionally. And उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। और मुझे अलग अलग योगा गुरु से सीखने का मौका मिला। एंड जब एबीपी न्यूज में आई थी, सो मैंने दीक्षा ली थी आचार्य प्रतिष्ठा से, एंड आचार्य प्रतिष्ठा जी और पद्मश्री भारत भूषण जी, इनसे मैंने भारत योगा, क्लासिकल योगा सीखा था। और गुरु जी से पहले भी स्वामी विद्यानंद, भरत शेट्टी, आचार्य भरत शेट्टी फ्रॉम मैसूर, एंड योग गुरु मोहन, इन सारे योग गुरुओं से मुझे सीखने का मौका मिला। और जब आचार्य प्रतिष्ठा से दीक्षा ली और सीखा, तो क्लासिकल योग सीखा, और उन्होंने बोला कि योग से तुमने किस तरह डिप्रेशन जैसी बीमारी को दूर किया है, ये दुनिया को पता लगना चाहिए, दुनिया को इसके बारे में न्यूज़ मिलनी चाहिए। एंड 2017 में एबीपी न्यूज़ में अपनी गुरु के साथ आई वाज कॉल्ड एंड माय स्टोरी केम ऑन लाइव on national TV, where it was a very emotional moment for me, because ये सारी चीज़ें मैंने उस विजन में देखी थी 2008 में जब आई थी एज हेलुसिनेशन, और इट केम ट्रू। इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। आज मेरे फादर नहीं हैं, बट उस टाइम पे स्टेज पे खड़े होके आई वाज रिमेम्बरिंग ऑल दैट टाइम व्हेन माय फैमिली थॉट दैट दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड, बिकॉज प्रैक्टिकली एक डॉक्टर ने बोल दिया था कि भूल जाओ कि ये नॉर्मल जिंदगी जिएगी। अ, हाँ, और शी विल बी लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ये बात थी। वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर समीर नेवर सेड दैट, ही सेड she'll be fine, she'll be absolutely okay, and he said that you should have a very good lifestyle and routine। और मैंने
योग को वो लाइफस्टाइल ही बना लिया फिर। हम्म। सो आपने अभी जो बोला, अभी आपने ये बोला कि प्राणायाम योगा के थ्रू आपने अपने आप को हील भी किया एंड यू स्टार्टेड स्प्रेडिंग अदर यस, पीपल, आई स्टार्टेड राइट? टीचिंग। ठीक है। तो योग के ऊपर भी बहुत सारे चर्चाएं हैं कि योग से एक्चुअली में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स ठीक किया जा सकता है, हम्म। एंड ये भी एक चर्चा है कि योगा इज जस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट हम्म। कैन नॉट ट्रीट। हम्म। ठीक है, इसमें आप क्या कहते हैं? यस। सो एक चीज मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि मैं ना कभी गारंटी वर्ड यूज नहीं करती। we use yoga for managing and curing, yes, certain things that can easily get cured, and sometimes we have to walk with science along। जहां दवाइयां जरूरी हैं, दवाइयां जरूरी हैं। हम किसी भी क्लाइंट को या स्टूडेंट को ये नहीं बोलते आप, अच्छा आपको सिवियर पीसीओएस है, आपको सिवियर थायराइड है, आप दवाइयां बंद कर दो। मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। मैंने बोलूंगी आप मेडिसिन लेते रहें, योग करते रहेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आपकी मेडिसिन अपने आप कम होती जाएंगी। और जब बिल्कुल कम हो जाएंगी, सो आपका जो डिसिप्लिन है, लाइफस्टाइल है, स्पेशली योग को लेके, वो हेल्प करेगा आपको। और फिर धीरे धीरे दवाइयां बिल्कुल छूट जाएंगी, जैसे कि मैंने किया। मैं ये गारंटी नहीं ले रही हूँ कि कंप्लीटली क्योर हुआ उससे, मैंने दवाइयां खाई हैं, बट योग की वजह से क्योर बहुत जल्दी हुआ, बेहतर हुआ, और टचवुड कोई लैप्स नहीं हुआ। एंड इट चेंज्ड माय लाइफ सो मच दैट आई एम लिविंग अ मिरेकल टुडे। So yoga is actually an immunity booster, यस। on addition of the medication if it is to be taken by prescribed by your doctor. यस। यस। ठीक है। तो ऑल्सो यू सेड दैट कि आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर था, हम्म। तो ऑब्वियसली योगा मेडिटेशन के अलावा भी कुछ और भी आपने सजेशन लिया, क्योंकि अभी यस। मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारे चीजें आ जाते हैं, बिकॉज हम्म। बाइपोलर में तो वो मेंटल केसेस में ही आ जाते हैं, राइट? हम्म। हम्म। तो हम्म। उसको, उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए अपार्ट फ्रॉम योगा एंड हम्म। मेडिकेशन, हम्म। वेयर देयर एनी अदर थिंग दैट यू वेर ट्राइंग? So I'll be honest, I was referred to visit a clinical psychologist. At that time, I was unable to get my answers with only clinical psychology. Rather, initially, I was unable to focus in meditation also. मतलब मैं ध्यान भी नहीं कर पाती थी। So मुझे realize हुआ कि जब bipolar disorder extreme होता है, उस टाइम पे पेशेंट मेडिटेशन नहीं कर सकता। मेडिकली वो इतना फोकस और प्रेशर नहीं दे सकता जब इतने केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, मेडिसिन चल रही हैं। तो उसको धीरे 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 मेडिटेशन की तरफ लाना है। कैसे शुरुआत की मैंने? माइंडफुलनेस से। मतलब खुली आंखों के साथ भी माइंडफुल, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ कन्वर्सेशन पे है। अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मेरा फोकस सिर्फ खाने पे है। अगर मैं सिर्फ इस कमरे में बैठी हूँ विद माई आईज ओपन, आई एम लुकिंग अराउंड द वॉल्स, आई एम लुकिंग अराउंड द प्लेसेस, आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट। आई स्टार्टेड विद माइंडफुलनेस। उसके बाद धीरे धीरे गाइडेड मेडिटेशन वो स्टार्ट की, सुनना, करना और कराना। बट वो कराना बहुत बाद में आया, जब मैंने नोटिस किया कि इस सेल्फ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से मैं धीरे धीरे बेटर हो रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं एमबीए भी कर रही थी एविएशन में, टूरिज्म में। और पहली बार तो मुझे एडमिशन के टाइम ये लगा कि मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मा मैं पढ़ पाऊंगी, इतना सीरियस मेंटल डिसऑर्डर हुआ था, मैं पढ़ भी पाऊंगी? तो शी सेड क्यों नहीं, सब कर सकती है तू। और बाइपोलर से लड़ने के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। यू नीड, ऑनेस्टली, इम्पॉसिबल इज नथिंग, एंड इफ यू हैव दिस वर्ड इम्पॉसिबल इन योर डिक्शनरी यू कैन डू एनीथिंग। सो वो चीज मैंने सोच ली थी। मेरे दोनों पेरेंट्स जॉब में थे, और शाम को जब वो आते थे, मेरी मेडिसिन चल रही थी, मैं बेटर हो रही थी, आई यूज्ड टू आस्क माय फादर कि पापा मेरा फ्यूचर है, मैं कुछ कर पाऊंगी, कुछ बन पाऊंगी, मैं बेटर हो रही हूँ, मगर मुझे ना डर लग रहा है कि इस इशू के बाद मैं कैसे निकलूंगी। पापा मेरे एस्ट्रोलॉजर थे, 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस था। सो उनको एस्ट्रोलॉजिकली पता था, और मैं उनसे पूछती रहती थी कि शायद कुछ कुछ बताएंगे, कब से पीरियड चेंज हो रहा है, कब से बेटर हो रहा है। एंड आई वॉज वेरी कंसर्न। सो मेरे फादर कहते थे बेटा मुझे एक चीज पता है, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। प्लैनेट ये बोल रहे हैं, मगर तेरे कर्म, अभी के कर्म बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, जिसे कहते हैं फ्री विल। इफ यू आर फोकस्ड एंड पॉजिटिव टू वर्क हार्ड with yourself, on yourself, with योग, with डेडिकेशन, with विल पावर, तो कुछ भी कर सकती है। सो पापा बार बार यही बोलते थे, और मैं कर्म की तरफ चल दी। और एक दिन आया कि
योगा स्टूडेंट से योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट, आज आई एम वर्किंग ऑन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केसेस, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, फर्टिलिटी केसेस ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे स्टूडियो में कंसीव किया है नेचुरली। अगेन आई वुड से आई नेवर टेक एनी गारंटी, बट नॉट जस्ट योग, योग को हीलिंग थेरेपी के माध्यम के साथ मैंने हिप्नोथेरेपी और एनएलपी भी ऐड किया टू हेल्प माय स्टूडेंट्स बेटर, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से मुझे हेल्प मिली। ओके। सो वैसे तो आपकी बातों में एक और चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। आपकी बातों में मैं ये एक ड्रॉ भी करना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल वर्ड हैज़ इटसेल्फ दैट आई एम पॉसिबल। आई एम। आप जैसे अभी माइंडफुलनेस की बात कर रहे थे, हिप्नोथेरेपी की बात कर रहे थे, एनएलपी की बात कर रहे थे, विल पावर की भी आपने बात करी। तो विल पावर तो ऑब्वियसली मोरल सपोर्ट से मिलेगा एंड आपकी अपनी इंटेंशन से मिलेगा। बट जब माइंडफुलनेस की हम बात करते हैं तो उस टाइम में हमारी सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड आ जाता है, राइट? अदरवाइज तो माइंडफुलनेस तो कैसे करेंगे जब कॉन्शियस माइंड में आप सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन नहीं करेंगे। तो राइट। आप फिर उस टाइम पे आप कॉन्शियस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो डिसऑर्डर ऑलरेडी था, यू वर ट्राइंग टू फोकस, विल पावर था, बट आपने कॉन्शियस माइंड पे ही सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रीट किया? राइट। सो उस टाइम पे ना मुझे सबकॉन्शियस माइंड का कोई होश नहीं था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस का भी होश नहीं था जब ये प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे डॉक्टर्स ने स्पेशली ये बोला कि अपूर्वा, आपने ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रीड नहीं करना, और राइटिंग करना चाह रहे हो तो करो। बट मैं क्या लिख रही थी पता है? मैं जो भी विजन्स मुझे आ रहे थे मैं लिख रही थी अपने काम को लेके। आई वाज राइटिंग दैट आई हैव बीन फीचर्ड ऑन टीवी, आई हैव बीन कॉल्ड ऑन रेडियो, लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी शादी अमन नाम के इंसान से होगी, ऐसे ऐसे करके ना मैं लिख रही थी। तो डॉक्टर ने कहा क्यों लिख रही है, दिस इज नॉट नॉर्मल, अभी तेरी दवाइयां चल रही हैं, छोड़ दे। तो वो डायरी बंद करके ऐसे रखवा दी, एंड आई यूज टू स्टे इन वन रूम, एब्सोल्युटली डिप्रेस्ड, लाइफ खत्म हो गई है, सब बंद हो चुका है। सुबह उठ रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, सो रही हूँ, डिप्रेशन की दवाई ले रही हूँ, खा रही हूँ, फिर सो रही हूँ, कमरे में बंद हूँ, निकल ही नहीं पा रही हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी को देखने का मन नहीं है, किसी रिश्तेदार से कोई बात करने का मन नहीं है। बिल्कुल जैसे लाइफ एक हॉल्ट पे आ जाती है ना, वो हो गई थी। अम, मगर somehow there was a fire inside me that wanted to come out. नहीं, ये जीवन इतना सा तो नहीं हो सकता, इस जीवन का कुछ तो लक्ष्य है, क्यों भेजा है मुझे? क्योंकि मन में ये सवाल आया कि मैं हूं कौन, मैं एक्चुअल में हूं कौन? मैं अपूर्वा नहीं हूं, आई एम समवन एल्स हु हैज बीन सेंट हेयर एज अ मीडियम फॉर सम वर्क। फिर मैंने अपने आइडेंटिटी से खुद को डिटैच करना शुरू किया कि अपूर्वा तो नहीं हो सकती मैं कोई और हूँ, यहाँ क्यों भेजा है? आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दैट। और जब ये क्वेश्चन आया ना, देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, स्टडिंग, और कुंडलिनी योग मैंने सीखा, चक्रों की स्टडी की काफ़ी, 2 साल। और उसमें सीखने के बाद इंट्यूशन के बारे में पता लगा। ये 2013 और 14 की बात है, जब योगा टीचर बन गई थी, योगा सिखाना शुरू कर दिया था, एंड तब मुझे और क्यूरियोसिटी बढ़ी चक्रों के साइंस के बारे में जानने की। जब कुंडलिनी योगा सीखा, सो हाइटेंड इंट्यूशन एक्सपीरियंस किया मैंने। इंट्यूशन इतना बढ़ गया दैट नियर फ्यूचर सपनों में, विजन्स में दिखने लग गया। इतना कि मेरे भाई की डिमाइस के बारे में 1 महीना पहले सपना आना शुरू हो गया था मुझे। दिस इज अबाउट September 2015। आई स्टार्टेड सीइंग विजन्स, स्टार्टेड सीइंग ड्रीम्स। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं उन ड्रीम्स को डिकोड ही नहीं कर पा रही थी कि ये मुझे क्यों दिख रहा है। एनर्जीज आपसे बात करती हैं रेडियो के थ्रू, कानों के थ्रू, लाइट्स के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, एंड साइंस के थ्रू। मुझे हर जगह से साइन मिल रहे थे कि कोई जाने वाला है, कोई अपना जाने वाला है। और मेरे जो, जिनको गुरु मानती हूँ, साईं बाबा, वो सपने में मुझे साइन देते थे। और एक दिन मैं कार चला रही थी और रेड लाइट पे कार रोकी। मैं कभी भी सीडी नहीं कभी भी रेडियो नहीं चलाती थी, हमेशा सीडी चलती थी। अपने आप से सीडी बंद हो गई और रेडियो स्टार्ट हो गया। और रेडियो में एक बच्चे की कहानी आती है साईं चरित्र में से, जहाँ एक बच्चा साईं बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मेरी माँ को बचा लो।
माँ जाने वाली है, तबीयत बहुत खराब है, आप बचा सकते हो। तो साईं बाबा कहते मैं नहीं आऊंगा, उसका वक्त आ गया। ये स्टोरी में था। अब जब आपका कोई अपना जा रहा है तो उसके प्राण में विघ्न नहीं डालना चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला। अब उसको जाने दे, उसको मुंह में मत बांध। और जैसे ही सिग्नल हटा, अपने आप रेडियो हट गया और सीडी चलने लग गई। एंड आई हैड गूज़बम्प्स कि ये मैसेज क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या क्या बात है ऐसी, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा। मुझे 2 हफ्ते के बाद माय ब्रदर केम फ्रॉम वॉचिंग अ मूवी। 24 अक्टूबर 2015 की रात की बात है। आया और वो कहता है कि लाइक मेरी शादी के कार्ड्स छप रहे थे तब, और वो लेकर आया और बोला कि लाइक पापा मुझे ना इसकी शादी में कोई कमी नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे काम करना है। ही वॉज अ टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट एंड यूज्ड टू राइट रिव्यूज ऑन फोन्स। और इतना बोल के वो रूम में चला जाता है। और अगला दिन वो दिखता ही नहीं है। वो सुबह मैं उसके रूम में जाती हूँ और देखती हूँ कि वो बिल्कुल ऐसे लाइफलेस सा लेटा हुआ है। और बिल्कुल इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ है। तब ना वो सारा रिकॉल कि ओ माय गॉड, जो 1 महीने से सपने आ रहे हैं, 1 महीने से विजन्स आ रहे हैं, वो इसलिए थे टू प्रिपेयर मी टू फेस सच अ डिफिकल्ट थिंग सो बोल्डली। और वो बोल्डली फेस किया। और तब समझ आया कि ओके, ये इंट्यूटिवली चीज़ें सामने आती हैं और आपको मैसेजेस मिलने लग जाते हैं। और जब वो गया उसके बाद मुझे समझ आने लगा कि अगर मुझे सिग्नल्स पहले से मिलने लगे, इसका मतलब आई हैव टू स्टडी मोर, आई हैव टू नो माई सेल्फ मोर, आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई यूज दिस नॉलेज टू हेल्प अदर्स। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ हो, तो उसको उस ग्रीफ से, उस पेन से, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और उस पावर ने मुझे वो हिम्मत दी टू फेस एवरीथिंग, टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ। एंड 3 मंथ्स के अंदर मेरी शादी थी। सो सबसे बड़ी सफरिंग थी वो आफ्टर 2008। ऐसा सब लाइक सीइंग समवन लीविंग योर लाइफ, ऐसे खत्म हो जाना बहुत मुश्किल था। बट उस चीज ने मेरे को तोड़ा नहीं, और स्ट्रॉन्ग किया। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग मोर। और योग के बारे में मैंने पढ़ा और स्पिरिचुअल कोर्सेज किए। एंड आफ्टर माई मैरिज एवरीथिंग स्टार्टेड टू चेंज। I conceived, was blessed with a beautiful daughter, and everything changed और मैं पढ़ाइयाँ चलती रही, करती रही। So ऐसे ही 2020 में I was very curious on understanding past life regression, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी थी Many Lives Many Master by Dr. Brian Weiss. And Facebook पे I was watching Dr. Trupti Jain's page, and my mother used to listen to her YouTube channel and all the episodes of Purnamada एंड मृत्युंजय। सो एक एपिसोड था उनका मृत्युंजय का, जिसमें एक लेडी की एक्सपीरियंस थी अबाउट हाउ शी लॉस्ट हर सन, एंड हाउ दैट सन सोल अगेन केम बैक टू दैट वुमन, एंड ही रिमेम्बर्ड एवरीथिंग, दैट चाइल्ड रिमेम्बर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ विद द सेम मदर। तो मैम ने ऐसे ही डाला कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, वेर यू एक्सपीरियंस साइंस एंड एवरीथिंग। सो मैंने मैम के उस पोस्ट पे कमेंट किया, एंड मिराक्युलसली मैम got in touch with me and said let's discuss, let's talk on a online interview। एंड मृत्युंजय पे फिर अनुपम का, मेरे भाई का, के बारे में मैंने बताया उन्हें। और जो जो साइंस मुझे मिले थे, जो जो सिग्नल्स मिले थे उस टाइम पे, एक एक चीज़। एंड देन आई सेड दैट आई वांट टू लर्न मोर about occult, about regression therapies, about healing, about all of this। And then उसके बाद I started learning courses, past life regression की, age regression is a part of that in a child healing, and फिर धीरे धीरे NLP came। So yes। ओके। इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग तो मुझे पता है कि आपकी करंट लाइफ में ही पीछे के जितने बचपन। भी मेमोरीज होते हैं, बचपन के मेमोरी होते हैं, वहां से लेके आप सबकॉन्शियसली जो आपकी मेमोरी स्टोर होते हैं वहां पे जाके आप उसको ट्रिगर करते हैं। हम्म। बट आपने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोला, एज रिग्रेशन बोला, हम्म। ये एक्चुअली बहुत सारे जगह एक मिथ भी है, एक हम्म। क्लैरिटी भी है, हम्म। एक साइंस भी हो सकता है। हम्म। तो मेक मी अंडरस्टैंड ओके। एक्चुअली में हम्म।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन या एज रिग्रेशन साइंस बेस्ड है, अकल्ट बेस्ड है, या फिर ये एक्चुअली में मिथ है या फिर गिमिक है, क्या है एग्जैक्टली? So I would not say that it is myth or occult based. It's absolutely proved. And if you've read Dr. Brian Weiss' book, and he has audio books also, and if you follow my mentor Dr. Trupti Jain, uh, she talks about live cases. And मैं अपने पर्सनल केस के बारे में अगर बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब मैंने पहली बार मैम के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्कशॉप किया, ऑनलाइन मैम का अटेंड किया, तो आई हैड एन अमेजिंग रेवलेशन कहते हैं ना, मैंने पिछले जन्म में देखा। अब नाउ दिस इज अबाउट 1777। पहले तो देखो 2-3 बार मैंने कोशिश की पास्ट लाइफ में जाने की, नहीं हो पाया। बट फिफ्थ टाइम व्हेन मैम गेव द इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, फिफ्थ टाइम पास्ट में ट्रैवल किया। मुझे आंसर्स जानने थे कि मेरा भाई क्यों गया, मैं अकेली क्यों हूँ, और मेरे फादर के साथ पिछले जन्म का क्या रिश्ता है। सो वो किया और देखा 1777 अवध, उस टाइम पे मुगल रूल कर रहे थे अवध में, एंड माय फादर वाज अ फार्मर, एंड ही वाज अफेक्टेड बाय फेमाइन, और सारा जमीन वगैरह बिल्कुल चला गया था और बहुत लॉसेस में थे। सो वहाँ जो टैक्स कलेक्टर था और जो राजा था, वो टैक्स कलेक्टर्स को ऑर्डर देता था कि अगर कोई टैक्सेस नहीं दे पा रहा है तो उनकी जमीन जायदाद सब ले लो। तो वो सब तो ले ही लिया था। तो टैक्स कलेक्टर ने बोला कि अब तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं, जो भी तुम्हारी सबसे कीमती चीज है उसे ले आओ, अपनी बेटी को ले आओ। सो मैं गई एंड आई वाज अ टीनेजर, लाइक 12-13 साल की रही होंगी। वो मैंने देखा क्लियरली, एक मूवी चलती है हिप्नोसिस में। एंड जब मैं वहां गई तो दे डिड नॉट, जो टैक्स कलेक्टर थे उन्होंने, मुझे लगा कि नौकरी देंगे या काम पे रखेंगे दरबार में, बट ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड रियली टेरिबल थिंग्स टू मी, एंड दे डिड वेरी बैड फिजिकल अब्यूज एंड एवरीथिंग। उसे मैंने देखा, टॉर्चर। और मैंने ये बोला कि मुझे जाने दो वापस मेरे बाबा के पास। तो उनमें से किसी दरबार में जो था उसने बोला कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें सेल कर दिया है, और तुम्हें जो है अब यहीं रहना है। सो आई कर्स्ड, आई सेड दैट मेरे पापा ने जो भी किया, मेरे बाबा ने जो भी किया उस जन्म में मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं माफ नहीं करूंगी। ना ना तो मुझे कुछ बनने दिया, ना कुछ पढ़ाई, ना मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझसे सब ले लिया और रादर मुझे सेल कर दिया। ये कितनी गलत कर्म है। उधर मैंने पास्ट लाइफ में क्लियरली देखा दैट व्हेन माय फादर गॉट टू नो अबाउट दिस, तो ही कमिटेड सुसाइड। वो कुएं में डूब के खत्म हुए। और जब लाइफ बिटवीन लाइफ की बात आती है, जब मैंने वो जन्म से, लाइक बोलते हैं कि अब आप शरीर छोड़ रहे हैं, जब आप यू आर लीविंग दैट, सो यू सी एवरीथिंग फ्रॉम अबव। तो जब उसमें देखा मैंने कि मेरे स्पिरिट गाइड आते हैं। स्पिरिट गाइड वो होते हैं जो आपको शुरू से बचाते आए हैं। स्पिरिट गाइड वो होते हैं जो आपको हर जगह साइन देते हैं। जैसे किसी के हनुमान जी, किसी के शिव जी, हर जगह ज्यादातर वो ही दिखते हैं, उनका ही नाम दिखता है, उनका ही मंत्र। तो ऐसे मुझे बाबा, मेरे गुरु, मेरे स्पिरिट गाइड रहे हैं, साईं बाबा। और उन्होंने दिखाया कि अ, तुझे अपने पिता को माफ करना है। जब वो लाइफ खत्म हुई, मैं बोला तुझे अपने पिता को माफ करना है, क्योंकि बर्थ आफ्टर बर्थ तेरे पिता जन्म पे जन्म ले रहे हैं, और तू उन्हीं की बेटी होके जन्म पे जन्म ले रही है। जो कर्जा उन्होंने तब किया था और जो कर्ज तूने तब दिया था उसको तोड़ने के लिए, इस जन्म में वो कर्जा पूरा हो चुका है। सिर्फ एक माफी का वेट कर रहे हैं वो। तुझे उन्हें माफ करना और इस कर्ज से मुक्त करना। यू हैव टू फॉरगिव हिम। और लाइफ बिटवीन लाइफ में मैंने उनसे उनको, उनकी सोल को एज अ सोल माफ किया कि आई एम वेरी सॉरी, जो भी हुआ मैं आपको माफ करती हूँ। आपको भी नहीं पता था कि वो उन मुगलों ने क्या किया, और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा करेंगे, तो आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको अपनी कर्ज से मुक्त करती हूँ, माफ करती हूँ पूरी तरह। और ये कर्ज ऐसा था कि विजय, वो लाइफ टाइम तक चलता रहा। और इस जन्म में मैंने जब कड़ियां जोड़ी, so I am the only child who's left. Whatever my father had came to the only child, जो उस जन्म में बोला था। और ये मैंने रियलाइज किया क्योंकि स्पिरिट गाइड ने बोला कि बर्थ आफ्टर बर्थ वो इन पार्ट्स वो तेरे को देते आ रहे हैं एज अ फादर। सो नाउ यू नीड टू लेट हिम गो, लेट हिज सोल गो। और आप मानेंगे, कोविड के टाइम जब फादर गए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई वॉज अराउंड 9 वीक्स, 8-9 वीक्स प्रेग्नेंट।
एंड आई हैड ऑल्सो कोविड, पापा को कोविड था। मैं अपने पापा को अपने सामने खत्म होते हुए देखा, बिल्कुल। बहुत ट्रैजिक था वो। आई थिंक ऐसा सीन किसी भी बच्चे को कभी ना देखना पड़े। आई सॉ माई फादर डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, क्रेविंग फॉर श्वास, फॉर ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट था, सब कुछ था, बट लंग्स जवाब दे चुके थे। सो लंग्स जवाब दे चुके थे तो हार्ट फेल हुआ उनका। और उस टाइम पे वो तड़प रहे थे। उन्होंने अपने सारे ऑक्सीजन मास्क हटाया और बोला कि मुझे सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन के साथ भी सांस नहीं आ रही है, और वो मेरे सामने आए। एंड आई केप्ट सेइंग कि आप मंत्र बोलते रहो, साई राम बोलते रहो, मंत्र बोलते रहो। और समझ आ गया था मुझे। मगर आप ये कर्म देखिए कि मैं उनको टच तक नहीं कर पाई, उनकी डेड बॉडी को टच तक नहीं कर पाई, क्योंकि जो प्रीस्ट थे उन्होंने बोला कि आप क्रिमेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यूर एक्सपेक्टिंग, और प्रेग्नेंट। क्रिमेशन भी नहीं हो पाया। आप देख रहे हैं, मैं एक फूल की माला भी नहीं चढ़ा पाई। कितना ज्यादा कर्म वहीं कट गया। और पास्ट लाइफ मैंने देखा था फेब्रुवरी बिगिनिंग में, और मेरे फादर विद इन डेढ़ डेढ़ महीने के अंदर, विद इन 1.5 मंथ्स चले गए। और जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, लाइफ बिटवीन लाइफ में, मुझे मेरे स्पिरिट गाइड ने बोला कि अब तूने माफ कर दिया है, अब तेरा कार्मिक अकाउंट इनसे खत्म है। या तो तू पापा से दूर जाएगी, इनके घर से दूर जाएगी, घर छोड़ के, या पापा जाएंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया। अब यहाँ कार्मिक अकाउंट खत्म, अब उनको मुक्ति मिलेगी। विद इन 1.5 months he left. And then I recorded this entire thing, gave to my mentor, and she said, yes, this is absolutely what you experienced is right. So मुझे नहीं पता मिथ है क्या है, मगर मेरे लिए ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। काफी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ओहो मेरा कॉन्शियस माइंड लग रहा है, मैंने मूवी देखी थी वहां से स्टोरी आई है, मैंने कोई बुक पढ़ी थी वहां से स्टोरी आई है। With me, my subconscious mind showed exactly what I had to see at that time. और आप मानेंगे, तब जब ये 5 लाइफ देखा, तब मेरे पापा थे। मैंने उन्हें बताया कि पापा ऐसा ऐसा हुआ था पिछले जन्म में, और ऐसा किया था आपने, और ऐसा हुआ। तो पापा को पता नहीं था कि हाउ ही डाइड। ही सेड अगर मैं इस जन्म में ऐसा होता तो मैं कुएं में कूद के मर जाता। उन्होंने सेम बात बोली। सो इट वॉज सच अ एन आई ओपनर टू मी। और मेरा इसमें विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब मैंने अपने गुरु को बोला कि मुझे और सीखना है, मैं थेरेपिस्ट कोर्स करना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, और थेरेपिस्ट ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो कोविड के बाद जब मेरे फादर चले गए, मेरी मदर भी होम आईसीयू में चली गई, वो भी सीरियस हो गई थी। और सैडली बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद कोविड, मैं तो बिल्कुल बच गई, ठीक हो गई। सिर्फ क्रोसिन और एक कफ सिरप से आई केम आउट ऑफ इट। एंड उसके बाद मुझे पीटीएसडी डायग्नोज हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एंड डॉक्टर सेड कि ये थेरेपी से और माइंडफुलनेस से ही ठीक होगा। कंप्लीटली बेड रेस्ट में आ गई थी फिर से, एंड प्राणायाम से फिर से शुरू किया, मंत्र चैंटिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन से और अच्छी डाइट से आई केम बैक टू माई सेल्फ। और दिसंबर में मैंने पहला प्रोफेशनल कोर्स किया, एंड उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। नजर इज कंप्लीटली माइंड गेम। अगर आप स्टेटस पे कुछ अपलोड करोगे विद द फियर कि हाय मैं ये लगा रही हूँ तो पक्का नजर लगेगी, तो पक्का लगेगी। अगर आप इस इंटेंशन के साथ फोटो लगा रहे हो, स्पेशली अपने बच्चे की, कि यार कुछ नहीं होता, भगवान साथ है, कुछ नहीं होता, नजर शजर, आपने क्या किया, एनर्जी वहीं काट दिया। पता है नजर हमें कब लगती है? अपनी खुद की नजर लगती है। हाय मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा है, इसको नजर ना लग जाएगी। तुमने बोल दिया। Nazar is nothing but your manifestation of the thought, because I'm looking so good today, I will definitely get Nazar.